दोनों मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल गए हुए थे। दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घर में अपनी दादों के पास थे। दादो, मुझे भूख लगी है। तेरा पेट है या कुआं, जब देखो खाती ही रहती हो। ये सुनकर कुकू हंसने लगता है। मैंने तो सुबह से एक बार ही दाना मांगा है और कुकू भाई 2 बार खा चुके हैं। कुकू बेटा है और तू बेटी। बेटे ज्यादा खाएंगे तो जल्दी जल्दी बड़े होकर घर के काम काज करेंगे, और तुम जल्दी बड़ी हो गई तो शादी की फिक्र सताएगी हमें तुम्हारी। दादो, मुझे भूख लगी है। दादो तीसरी बार कुकू को दाना दे देती है। मैं भी पापा को बताऊंगी। आले एक बार पापा। गुड़िया की मम्मा अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। घर में उनकी दादो है ना बच्चों के पास। अब मैं बाहर जा रही हूँ, और सुन चुड़ैल, मेरे आने तक हरा दाना मत खा लेना। बच्चों की दादो घर से निकलती है। अगर वो रोज रोज तुम्हारे बेटे से शिकायत करेगी तो तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल जाएगा। क्या करूँ, जो खाने की चीज मैं कुकू को देती हूँ वही मांगने लगती है। अगर ना करूँ तो अपने बाप का नाम लेती है। रोज रोज के रोने से अच्छा है एक बार ही रो लो। मैं तो कहती हूँ कल उसे फेंक आना नदी में। गोरी, तेरी बात तो ठीक है, ऐसे ही जान छूटेगी मेरी उस गुड़िया की बच्ची से। शाम को जब गुड़िया के मम्मा पापा घर आते हैं तो गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा, पता है आज फिर दादो ने कुकू भाई को 3 बार दाना दिया और मुझे एक बार भी नहीं दिया। झूठ बोल रही है ये, सारा दिन दाना खाती है और तुम्हारे आने का वक्त होता है तो पेट पकड़ कर बैठ जाती है। सासू माँ, गुड़िया झूठ नहीं बोलती। देखें तो कितना छोटा सा मुंह निकला हुआ है मेरी बच्ची का। लो मेरी बेटी, आप ये दाना खा लो। मैं झूठी और ये 2 महीने की बच्ची सच बोल रही है। दादो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब गुड़िया और कुकू के मम्मा पापा जंगल दाना लेने चले जाते हैं तो दादो गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाने लेकर जाती हूँ। लेकिन दादो, मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं उठा कर ले जाऊंगी अपनी पोती को। रुकिए दादो, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और एक मकई का भुट्टा उठा लेती है। क्या पता दादो रास्ता भूल जाए। ये मकई के दाने रास्ते में गिराती जाऊं ताकि अगर दादो रास्ता भूल जाए तो हम वापस घर आ सके। गुड़िया वापस जाती है और छोटी सी टोकरी में बैठ जाती है और गुड़िया की दादो उसे नदी में फेंकने ले जाती है। दादो उड़ती हुई जा रही थी और गुड़िया मकई के भुट्टे से एक एक दाना निकालकर नीचे जमीन पर फेंके जा रही थी। गुड़िया की दादो गुड़िया को लेकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। दादो, आप मुझे इतनी दूर क्यों ले आई हैं? क्या आप मुझे मारने के लिए तो यहाँ नहीं लेकर आई? कैसी बातें कर रही हो गुड़िया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। गुड़िया को अपनी दादो की नीयत पर शक गुजरता है और वो थोड़ा और पीछे हो जाती है। क्या ऐसे तुम मुझसे बच पाएगी? गुड़िया की दादो गुड़िया की तरफ बढ़ती है, लेकिन गुड़िया कांटेदार झाड़ियों में चली जाती है। मैं नहीं आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप धोखे से मुझे यहाँ लाई हैं। अगर नहीं आओगी तो फिर भी तुम यहाँ मर जाओगी, क्योंकि मैं तुझे अब वापस लेकर नहीं जाऊंगी और वापसी के रास्ते का तुझे पता ही नहीं है। मैं तो चली, जान छूट गई मेरी तुझसे। गुड़िया की दादो उड़ती है और घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकलती है। दादो, वापसी का रास्ता तो मैं जानती हूँ। मुझे इन मकई के दानों के पीछे पीछे जाना है। मैं अभी आई। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता मकई के दानों के साथ साथ चलती रहती है। जब कोई बड़ा पक्षी जैसे चील या कौवा गुड़िया को देखता तो वो झाड़ियों में छुप जाती। शाम हो जाती है। गुड़िया के मम्मा पापा भी लौटकर घर आ जाते हैं। माँ, गुड़िया कहाँ है? घर के बाहर खेल रही थी, ना जाने खेलते खेलते कहाँ चली गई। मैं तो सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। माँ, आप बच्चों का ख्याल भी ना रख सकी, अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गुड़िया को? चुप कर जा बेटे, हमारा कुकू है ना। जब कौवा और चील उड़ते हैं तो गुड़िया फिर से झाड़ियों से बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। वो मकई के गिराए हुए दानों से रास्ता ढूंढ रही थी और ठीक दिशा में जा रही थी।
चलते चलते वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो थोड़ा आराम करती है। रात हो जाती है। गुड़िया की मम्मा आसपास के सभी घरों से गुड़िया का पूछती है, तोते भैया मेरी गुड़िया को कहीं देखा है? रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। रानो, क्यों इतनी परेशान हो? वो जंगल घूमने गई होगी और खुद ही लौट आएगी। गौरी, मेरी बेटी गुम हो गई है। मैं परेशान नहीं तो क्या खुशियाँ मनाऊंगी। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस पहुंच जाती है। मेरी गुड़िया तो कहीं भी नहीं है। उसे कोई चील उठा कर ले गई होगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया की दादो दरवाजा खोलती है। दादो हटे, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड़िया की दादो आंखें फाड़ फाड़ कर गुड़िया की तरफ देख रही थी। गुड़िया घर में जाती है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? गुड़िया एक नजर अपनी दादो की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मा, मैं जंगल घूमने गई थी लेकिन रास्ता भूल गई। मेरी बेटी, अभी तो आपको उड़ना भी नहीं आता, फिर कभी अकेली जंगल मत जाना। नाना मम्मा पापा, मैं तो कभी दादो के साथ भी नहीं जाऊंगी। गुड़िया अपनी दादो के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी दादो के कान में कहती है, तो मैं मकई का भुट्टा साथ ले गई थी और रास्ते में एक एक दाना गिराती गई थी ताकि मैं रास्ता ना भूलूं। ये सुनकर गुड़िया की दादो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े को बहुत खतरनाक बीमारी थी। मम्मा, पापा को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। कुकू बेटा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब से यहाँ बिहार कर आई हूँ, ना तो मैंने यहाँ कोई डॉक्टर देखा और ना ही कोई स्कूल। मम्मा, मगर नानो के जंगल में तो डॉक्टर है और स्कूल भी। मम्मा, हम पापा को नानो वाले जंगल ले जाते हैं। कुकू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश हो रही है। हम तुम्हारे पापा को दूसरे जंगल कैसे लेकर जा सकते हैं? ठंड से तुम्हारे पापा और भी बीमार हो जाएंगे। मम्मा, कालू अंकल के पास रक्षा है, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। आप पापा के पास ही रहें। नहीं मेरे बच्चे, बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं रक्षा लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है, आप इनका ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुकू जल्दी से कालू कव्वे के घर जाता है। कालू अंकल, दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे, ये कौन आ गया इस समय? रात को भी चैन नहीं है इन पक्षियों को। कालू, अरे ओ कालू, उठो, बाहर देखो कौन है। मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन काम कर करके अब मुझसे नहीं उठा जाता। फिर गौरी कव्वी खुद ही दरवाजा खोलती है। क्या बात है, क्यों चूं चूं लगा रखी है आधी रात को? गौरी आंटी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, प्लीज हमारी मदद करें। साथ वाले जंगल में? मगर कालू तो अपनी नींद का बहुत बुरा है, वो नहीं उठेगा। और अब मेरी नींद भी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुकू रोते हुए घर आता है। रानो चिड़िया भी रो रही थी क्योंकि अब कुकू का पापा इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह हो जाती है। सब पक्षी चिड़िया के घर आते हैं। बहुत अफसोस हुआ रानो बहन, काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो मानो चिड़े को ऐसे न जाना पड़ता। न जाने कितने ही पक्षी ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। कुकू बहुत दुखी था। वो अपनी कोशिशों के बावजूद अपने पापा को बचा न सका। दिन गुजरते गए। मम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कभी किसी दूसरे को ऐसे नहीं मरने दूंगा जैसे मेरे पापा मरे। मगर कुकू बेटा, इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा और हमारे जंगल में कोई स्कूल नहीं है। तुम्हें पढ़ने के लिए हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और फिर वापस आना। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। फिर रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर काम करने लगती है और कुकू खूब मेहनत करके पढ़ाई करता। सारा दिन दूसरे पक्षियों के घर काम करके रानो थक हार कर सो जाती और कुकू सारी सारी रात बैठकर पढ़ता रहता। मम्मा, मुझे आपका दूसरे पक्षियों के घर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैं डॉक्टर बन गया,
मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, बस तुम डॉक्टर बन जाओ, मुझे और क्या चाहिए। मुश्किल दिन गुजर ही जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुकू को आसपास के सभी जंगलों से नौकरी की ऑफर आती है, मगर वो मना कर देता है और अपने जंगल में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलता है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, मैं आज बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहन, वो किस लिए? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। कबूतर भैया, अब हमारे जंगल के पक्षियों को इलाज करवाने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, मगर मानो जी की तरह मेरा बेटा किसी को मरने नहीं देगा। अब इसी जंगल में हर किसी का इलाज होगा। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को मिठाई खिलाती है। एक रात जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे बेटी जी, ये क्या हो गया आपको अचानक? मैं अभी कुकू बेटे को बुला कर लाती हूँ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी? मत जाओ। मगर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, कुकू बेटा दरवाजा खोलो। क्या बात है गोरी आंटी? बेटा, कालू बहुत बीमार है, जल्दी से मेरे साथ चलो। कालू बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। कुकू जल्दी से गोरी के साथ जाता है और कालू को देखने के बाद उसे दवा देता है। कुछ ही देर में कालू ठीक हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थे। कुकू बेटा, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद है ऐसी ही रात थी जब मैं आपके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, मगर आपने मेरी कोई मदद नहीं की। और हाँ, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर कुकू अपने जंगल में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाता है। इस तरह उनका जंगल एक खुशहाल जंगल में बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कुकू की अनथक मेहनत ही थी जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे जंगल की जिंदगी बदल दी। हमेशा दिल से और मेहनत से काम करते रहें। आपकी लगन और अनथक मेहनत एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाब कर देगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिठू तोता अब बूढ़ा हो गया था। उसे अब जंगल के नए राजा या रानी का चुनाव करना था, इसलिए उसे किसी ईमानदार पक्षी की खोज थी। मिठू राजा अपने वजीर कबूतर से कहता है, कबूतर वजीर, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कालू कौवा जंगल का राजा हो। वो बड़ा पक्षी है, शक्तिशाली भी है। मुझे पूरा विश्वास है वो जंगल के पक्षियों को न्याय भी देगा। कबूतर कालू कौवे को अच्छी तरह जानता था कि कालू कौवा तो एक नंबर का झूठा और आलसी पक्षी है, इसलिए वो मिठू राजा से कहता है, राजा जी, मेरे ख्याल में रानो चिड़िया ईमानदार और मेहनती चिड़िया है। उसे जंगल की रानी बनना चाहिए। अगर आप आदेश दें तो हम चिड़िया और कालू कौवे दोनों की परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा में पूरा उतरेगा उसे जंगल का नया राजा बना देंगे। मिठू राजा कबूतर की बात मान लेता है। कबूतर दोनों को बुलाने चाहता है। रानो चिड़िया, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। जंगल के नए राजा का चुनाव करना है, इसलिए आपसे कोई सलाह करनी है। कबूतर वजीर, मैं अपने बच्चों को दाना देकर अभी आती हूँ। फिर कबूतर वजीर कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपने घर में सोया हुआ था। कालू कौवे, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। कालू कौवा नींद से उठता है। क्या बात करनी है मिठू राजा ने? जंगल के नए राजा के बारे में कोई सलाह करनी है। माँ कसम, मैं अभी सपने में देख रहा था कि मैं जंगल का नया राजा हूँ। मैं बनूंगा राजा मैं ही बनूंगा। चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिठू राजा के महल में पहुँच जाते हैं। चिड़िया, ये सोने का हार ले जाओ और जंगल की दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को दे आओ। उससे कहना कि ये हार मिठू राजा ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। ठीक है मिठू राजा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। चिड़िया सोने का हार लेकर चली जाती है और फिर मिठू राजा कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, ये दूसरा हीरों का हार है, ये तुम ले जाओ और जंगल में पुराने कुएं के पास जो गरीब बूढ़ी कौवी रहती है उसे दे आओ। राजा जी, मैं यूं गया और यूं आया।
कालू कौवा मिठू राजा से हीरों का हार लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए रानो चिड़िया जब नदी के पास से गुजरती है तो वहाँ एक पक्षी नकली सोने का हार बेच रहा था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया रानी मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। जी पक्षी जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? चिड़िया, तुम्हारा ये सोने का हार बहुत कीमती है। अपना ये सोने का हार मुझे बेच दो। मैं बदले में तुम्हें ढेर सारे सिक्के दूंगा और मेरे पास ये नकली सोने का हार है। तुम ये नकली सोने का हार ले जाओ। पक्षी, ये हार मैं किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये हार तो मैं राजा जी के आदेश पर जंगल में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को देने जा रही हूँ। उस बूढ़ी चिड़िया को क्या खबर होगी कि ये हार नकली है या असली? दोनों दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। माफ करना पक्षी, मुझे लालच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया सीधी जंगल की दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया, माँ जी, ये सोने का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है, ये आप रख लें। मिठू राजा बहुत अच्छे हैं। मैं इच्छा करूंगी कि हमारे जंगल का नया राजा भी मिठू राजा की तरह ही हो। बूढ़ी चिड़िया वो सोने का हार लेकर रख लेती है। कालू कौवा जब उस पक्षी के पास से गुजरता है तो वो पक्षी कालू कौवे को भी बुलाता है। कौवा उस पक्षी के पास जाता है। पक्षी, क्या ये तुम्हारा हार भी हीरों का है? नहीं, मेरा ये नकली हीरों का हार है। अगर तुम चाहो तो अपना ये असली हीरों का हार मुझे बेच दो और मेरा ये नकली हीरों का हार लेकर बूढ़ी कौवी को दे आओ। चाचा जी, क्या ये नकली हीरों का हार पहचान तो नहीं होगा? ये दोनों हार एक जैसे हैं, कोई भी इसे पहचान नहीं सकता कि ये असली है या नकली। कौवा लालच में आ जाता है और वो असली हीरों का हार उस पक्षी को बेच देता है और उससे नकली हीरों का हार ले लेता है। कालू कौवा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी, ये मेरा पैसों से भरा हुआ बैग तुम अपने पास रख लो, मैं शाम को ले जाऊंगा। भांजे, क्या मुझे मेरा हिस्सा दोगे इसमें से? हाँ, मैं अपने मामा जी को भी अमीर बना दूंगा। फिर कालू कौवा जंगल में पुराने कुएं के पास बूढ़ी कौवी के पास पहुंच जाता है। माँ जी, बूढ़ी कौवी माँ जी, ये असली हीरों का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है। मिठू राजा ने मेरी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। वह बूढ़ी कौवी नकली हीरों का हार लेकर अपने पास रख लेती है और कौवा खुशी खुशी वापिस चला जाता है। जब रानो चिड़िया राजा जी के महल में वापिस पहुँचती है तो वही बूढ़ी चिड़िया राजा जी के पास बैठी हुई थी और सोने का हार उसके गले में पहना हुआ था। और जब थोड़ी देर बाद कालू कौवा मिठू राजा के महल में पहुंचता है तो वो बूढ़ी कौवी भी मिठू राजा के पास बैठी हुई थी। उसे देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कौवे, काले कौवे, तुमने धोखा किया। तुम नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम मेरी परीक्षा में नाकाम हुए। तुम धोखेबाज कौवे हो। और रानो चिड़िया, तुम मेरी परीक्षा पर पूरी उतरी हो। आज से तुम जंगल की रानी हो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। राजा जी, पहले बताया होता तो मैं असली हीरों का हार ही बूढ़ी कौवी माँ को देकर आता। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की रानी बन जाती है और लालची कालू कौवे को राजा जी से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।